हेलो एवरीवन, स्टडी विद जेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे टाइम एंड वर्क की सीरीज, जिसमें अपन ने टोटल 41 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो ये 42 क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 3 आदमियों को 80 खिलौने बनाने हैं। पहले आदमी ने खिलौने बनाने शुरू किए और 3 घंटे से कुछ ज्यादा काम कर 20 खिलौने बनाए, और बाकी खिलौने दूसरे और तीसरे आदमी ने बनाए, और पूरा टाइम 8 घंटा लगा उनको। अगर तीनों मिलकर 1 घंटे में 20 खिलौने बना सकते हैं, तो ज्ञात करो पहला आदमी 100 खिलौने कितने समय में बनाएगा। तो इसमें सबसे पहले चीज अपन को दे रखी है कि भाई 3 आदमी है, मान लेते हैं X, Y और Z। ठीक है, और इसमें दे रखा तीनों की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? वो दे रखी 1 घंटे में 20 खिलौने बना सकते हैं। तो 1 घंटे में 20 खिलौने मतलब ये एफिशिएंसी हो गई 20 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो गई इनकी 1 घंटे की एफिशिएंसी तीनों की। एक चीज अपन को पता चल गई। अब दूसरी चीज दे रखी है इसमें कि पहले आदमी ने खिलौने बनाने शुरू किए और 3 घंटे से कुछ ज्यादा काम कर 20 खिलौने बनाए। इसका मतलब क्या है? X आदमी का काम कितना है? X का काम है वो है 20। ठीक है ना, 20 खिलौने बना लिए उसने, और टाइम कितना ले रहा है X का? समय। X का समय है 3 घंटे से कुछ ज्यादा। तो 3 घंटे से कुछ ज्यादा कितना हो गया? 3 + t टाइम। ठीक है, तो X की एफिशिएंसी, X की दक्षता निकाल लेते हैं यहां से। वो कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइडेड बाई 3 + t। ये t कहां से आया? इसमें देर का है 3 घंटे से कुछ ज्यादा काम, मतलब 3 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा काम किया उसने। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मान लेते हैं अपन t टाइम है। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब अपन को दे रखा है कि बाकी खिलौने दूसरे और तीसरे आदमी ने बनाए और पूरा टाइम 8 घंटा लगा। टोटल टाइम कितना है यहाँ पे? पूरा टाइम तीनों का है 8 घंटे। और 8 घंटे में से X का टाइम कितना है? X का समय 3 + t। X का समय 3 + t घंटे है। ठीक है, तो अपन यहां से Y + Z का समय निकाल सकते हैं। देखो क्या करना होता है इनमें। पूरा खेल कितना है? टाइम का, कार्य का और दक्षता का। घूम फिर के बात वहीं जानी है। ठीक है, तो कुल मिला के अपन को जो भी चीजें निकालनी है, तो उसमें हर बार यही फोकस करना कि भाई अपन को कार्य दे रखा है, और मान लो कार्य दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो अपन को दक्षता निकालनी है। अगर दक्षता दे रखी है तो टाइम निकालना। उस हिसाब से घूम फिर के बात वहीं आती है 3 चीजों पे, एक तो कार्य, एक दक्षता और एक समय। तो पहले वाले में अपन ने भाई दक्षता, ये टोटल तो सीधा सीधा दे रखा है। जो चीज डायरेक्ट दे रखी है वो सीधी रख दो, अपन को यहाँ पे रख दिए। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा कि X का काम 20 है, क्योंकि वो 20 खिलौने बना रहा है 3 + t टाइम में, 3 घंटे से कुछ ज्यादा टाइम में। तो भाई X की दक्षता निकाल लेंगे। अब अपन ऐसा करते हैं कि भाई टोटल दक्षता यहाँ पे है, तो अपन Y + Z की भी दक्षता निकाल लेते हैं। वो Y + Z, पहले Y + Z का समय आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा कि पूरा टाइम 8 है। 8 में से अपन माइनस कर लेंगे X का समय माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 - t घंटे। यही होगा यहाँ पे Y + Z का समय, और Y + Z का काम कितना होगा यहाँ पे? Y + Z का काम वो हो जाएगा, टोटल काम कितना है? 80 खिलौने हैं, उसमें से 20 खिलौने भाई X ने बना लिए। ये चीजें ढूंढनी होती है अपन को एग्जाम में से, क्वेश्चन में से। ठीक है, कि भाई टोटल X बना रहे हैं, ये 80 बना रहे हैं, और X अकेला बना रहा है 20 खिलौने, तो ये 60 बनाएंगे। Y + Z 60 खिलौने बनाएंगे। ठीक है ना। अब क्या हो गया? यहां से Y + Z की दक्षता निकाल सकते हैं अपन। Y + Z की दक्षता यहां से हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 5 - t। तो ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब अपन ऐसा करेंगे, X की दक्षता अपने पास ये है, Y + Z की दक्षता अपने पास ये है, इसमें X + Y + Z की दक्षता ये है। तो ये वाली दोनों वैल्यू अपन जोड़ लेते हैं। ये वाली दोनों जोड़ेंगे तो टोटल दक्षता आ जानी चाहिए। इसमें वेरिएबल कितना है? t वेरिएबल है, इसमें भी
टी है, तो एक वेरिएबल है ओनली टी, तो उसके लिए अपन सोल्व करेंगे इस इक्वेशन में वैल्यू रख के, ठीक है। तो x की दक्षता है 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी प्लस y प्लस जेड की है 60 डिवाइडेड बाई 5 माइनस टी इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसमें ये 20 से कट जाएंगे, ये कैसा है पता चल गया। x की दक्षता y प्लस जेड की दक्षता इज इक्वल टू x प्लस y प्लस जेड की दक्षता, तीनों का सम हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना होता है एग्जाम में, जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये चीजें अपन यहाँ से t की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी सीख जाएंगे। डायरेक्ट ऐसे कि भाई t की वैल्यू एक ट्राई करेंगे, यहाँ पे एक ट्राई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 5 डिवाइड करेंगे 20 में तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से 4 ये 15, तो t की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 1 आ गई। फिर अपन देखो t 0 नहीं होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 3 4 ये, हाँ ठीक है, भिन्न में भी हो सकता है पर मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि t की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगी, ठीक है, एक नेचुरल नंबर आएगा। तो फिर भी इसको सोल्व करना मैं बता देता हूं। ये 20 से कट जाएगा 3 बार और ये एक बार, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस टी प्लस 3/5 माइनस टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस टी 5 माइनस टी, ठीक है, 5 माइनस टी प्लस 3 प्लस टी इज इक्वल टू 1। अब हो जाएगा 5 माइनस टी प्लस 9 प्लस 3t इज इक्वल टू, सामने चला जाएगा 15 माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी यहां से टी स्क्वायर और यहां से 2t में 2t और यहाँ पे भी 2t है, 2t और यहाँ पे भी 2t हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और ये 9 5 14 15 में से 14 जाएगा 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो समय यहाँ पे t नेगेटिव तो होगा नहीं, तो t ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, क्योंकि समय है, समय कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो t की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1, ठीक है। t की वैल्यू 1 आ गई, तो x की दक्षता कितनी हो जाएगी, यहां से x की दक्षता अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, t की वैल्यू 1 आ गई तो वो कितनी हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब पूछा है 100 खिलौने बनाने में लगने वाला समय x को, है ना, वही तो निकालना अपन को, वो 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 घंटे। आया समझ में कुछ? इसमें ऐसा है कि भाई अपन को दे रखा है कि 3 आदमियों को 80 खिलौने बनाने हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, उनको टाइम भी होगा कुछ ना कुछ, वो टाइम है 8 घंटे में बनाएंगे 3 आदमी। उसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, पहला आदमी है एक्स काम कर रहा है 20 खिलौने बना रहा है 3 प्लस कुछ घंटे में, तो 3 प्लस टी मान लिया अपन ने समय उसका, और उसका कार्य ये है 20 खिलौने बना रहा है, तो अपन निकालेंगे एक्स की दक्षता। मेन बात है घूम फिर के दक्षता, काम और समय, इन पे फोकस करना अपन को, तो अपने आप ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन को मिल जाएगा अगर ये चीजें अपन ध्यान में रखेंगे तो एक्स का समय, एक्स का काम, तो एक्स की दक्षता अपन ने नोट कर ली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या कर रहे हैं 20 खिलौने बना पा रहे हैं 1 घंटे में, तो ये क्या हो गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की दक्षता हो गई, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की दक्षता हो गई और एक्स की दक्षता हो गई। तो अपन ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा ढूंढना है कि भाई वाई और जेड की भी दक्षता देखते हैं कहीं ना कहीं, तो वाई और जेड की दक्षता, तो वाई और जेड का पहले तो काम देखेंगे अपन, काम कितना कर रहे हैं, वाई और जेड काम कर रहे हैं 60 खिलौने बनाएंगे। 60 क्यों बनाएंगे, क्योंकि 20 तो इसने बना दिए एक्स ने, अब बचे हुए 60 यही तो बनाएंगे, टोटल बनाना है इनको 80, टोटल 80 खिलौने बनाने हैं, ठीक है, 80 खिलौने तीनों को बनाने। अब वाई प्लस जेड का समय वो हो जाएगा
3 + t घंटे निकाल देंगे 8 में से, क्योंकि 8 घंटे में उनको पूरा काम करना है, ये पूरे खिलौने बनाने। तो इनका टाइम आ जाएगा, y + z की दक्षता निकालेंगे यहां से 60/5 - t हो जाएगा, है ना। तो अब y + z की अपने पास दक्षता है, x की दक्षता है, इस इक्वेशन में अपन रख देंगे कि भाई x + y + z की दक्षता में इनकी रख दी। अब यहां से अपन डायरेक्ट धीरे धीरे कैलकुलेशन में अपने ये चीजें आ जाएगी कि भाई अपन t की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, बिना पेन चलाए। पर ठीक है, इसको मैं सोल्व करना बता देता हूं। ये इसमें ऐसा होता है कि भाई ठीक है, ये काट लिया, फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम देखो यहाँ पे भी काम में आ रहा है, एलसीएम ले लिया, फिर 5 - t + 3 + t हो जाएगा, ये 1, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t² = 1। तो t की वैल्यू यहां से आ रही है +-1, तो t की माइनस में तो होगी नहीं t की वैल्यू, t ऑलरेडी टाइम है तो >1 होगा, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की दक्षता अपने पास आ गई। फिर 100 खिलौने बनाने में x को कितना टाइम लगेगा, x का जो काम है 100 खिलौने डिवाइडेड बाय x की दक्षता, तो ये हो जाएंगे 20 आवर्स। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, 6 औरत उसी काम को 2 दिन में पूरा करती है, और 3 बच्चे उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करो एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी है। आदमी को मान लिया m, ये इसकी एफिशिएंसी, औरत w, ये इसकी एफिशिएंसी, और बच्चे हो गया c, ये भी इसकी एफिशिएंसी। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, एक आदमी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो ये हो गया काम पूरा। वो किसके बराबर है, 6 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा कर रही है, 2 दिन में। ये किसके बराबर है, 3 बच्चे काम को पूरा कर रहे हैं 8 दिन में। तीनों सेम ही काम कर रहे हैं ना भाई। यहाँ पे पहले वाले में एक आदमी कर रहा है, दूसरे वाले में 6 औरत कर रही है, तीसरे वाले में 3 बच्चे कर रहे हैं, और इनका टाइम अलग अलग है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 6 कॉमन आ रहा है क्या इसमें, 6 से काट देते हैं इसको, 6 6 3, और यहां से कट जाएगा 4, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1m = 2w = 4 चिल्ड्रन, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 2 4 का एलसीएम हो गया 4। तो मेन की एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 4, वुमेन की आ जाएगी 2, चिल्ड्रन की आ जाएगी यहां से 1, ये हो जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसका मेन लॉजिक क्या है, यहां से ये बता देता हूं, ये आगे काम बहुत आएगा। अगली बार जब भी क्वेश्चन आए तो इसको यहां तक पहुंचने के बाद डायरेक्ट इनका 1 2 4 का एलसीएम लेना है, वो आएगा 4। ये आता कैसे है, देखो एक मैन 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन, इनकी तीनों की ये तीनों बराबर है, तो इनकी अपन को एक मेल और एक वुमेन और ये एक चाइल्ड, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको कोई चीज अपन कोई कांस्टेंट ए मान लेते हैं, उसके बराबर है मान लो। तो एक मैन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी यहां से, ठीक है। एक वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2 आ जाएगी, 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। एक चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, a/4 आ जाएगी, तो ये 3 हो गया। अब अपन को क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे ना, वही तो काम आएगा अपन को भाई, कि उस काम को टोटल निकालना है। एफिशिएंसी का रेशियो काम आता है उसमें, तो एफिशिएंसी का रेशियो ये हो गया, ये हो गया a/2 रेशियो a/4। तो ये कितना हो गया, एलसीएम देख लो, यहां लेना पड़ रहा है ना एलसीएम, इतना दूर जाके है ना, तो कितना हो गया 4। तो यहां कितना आ जाएगा, ए से ए तो अब सब में कट जाएगा, कॉमन है क्योंकि रेशियो ले रहे हैं अपन, तो रेशियो में जितना कॉमन चीजें हो उनको काट देना चाहिए। तो यहां से हो जाएगा ये 4 रेशियो, यहां से आ जाएगा 2 रेशियो, ये 4 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डिवाइड में सबके कॉमन है तो ये भी हट जाएगा,
तो यहां से आएगा 4:2:1। अपन ने क्या किया यहाँ पे, यही तो किया है। अपन ने क्या किया, डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लिया 1 2 4 का। यहाँ पे भी तो 1 2 4 इतना दूर जाके अपन एलसीएम ले रहे हैं, फिर वापस उसको हटा रहे हैं, फिर ये इसमें रेशियो आ रहा है इनकी एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का रेशियो अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1 2 4 इनका एलसीएम डायरेक्ट यहाँ से ले लिया। ये चीजें देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी, अपन को सीखना है यही चीजें। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, यहां तक पहुंचने के बाद इसका एलसीएम लेना है तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से। तो टोटल वर्क यहां से फिर टोटल वर्क हो जाएगा टोटल वर्क अपन अब यहां से ना, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल मान के ही अपन ने एफिशिएंसी निकाली है। तो वो हो जाएगा 1m मल्टीप्लाई बाई 6। तो 1m की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो टोटल वर्क हो गया 24। अब अपन को क्या निकालना है, एक आदमी एक औरत और कितने बच्चे, 2 बच्चे, इनकी दक्षता निकालेंगे अपन। तो वो दक्षता कितनी हो जाएगी, एक आदमी की दक्षता कितनी है 4 प्लस एक औरत की दक्षता कितनी है, एक औरत की है 2 प्लस 2 बच्चों की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 8। एफिशिएंसी आ गई अपने पास। तो लगने वाला समय यहां से अपन निकाल सकते हैं ना, लगने वाला समय हो जाएगा यहां से। टोटल वर्क अपने पास 24 है और एफिशिएंसी यहां से 8 है, तो ये हो जाएगा 3 दिन। समझो एक बार वापस, इसमें ऐसा दे रखा है, पहले अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसके जैसा ये क्वेश्चन है। इसमें मान वो दे रखा है आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई एक आदमी, वो सेम काम कर रही है 6 औरत 2 दिन में, तो 6 वुमेन मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 चिल्ड्रन कर रहे हैं 8 दिन में, सेम ही काम है। तो तीनों को बराबर मान लिया ताकि अपन यहां से एफिशिएंसी निकाल सके, है ना। तो ये एफिशिएंसी निकालने के लिए यहां से 1 2 4 का एलसीएम ले लिया, तो वो हो जाएगा मेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, वुमेन की आ जाएगी 2 और चिल्ड्रन की आ जाएगी 1। अब कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो अपन यहाँ पे वर्क मान देते हैं इसको, यहाँ पे वर्क नहीं है, ये एफिशिएंसी के लिए अपन एलसीएम ले रहे हैं, वर्क अलग चीज है। वर्क के लिए यहाँ पे टाइम देर का होता ना, तो उसको अपन वर्क के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। ये डाउट आने भी चाहिए। अब टोटल वर्क यहां से निकालेंगे कि भाई एक मेन की एफिशिएंसी है 4, तो एक मेन की एफिशिएंसी 4 मल्टीप्लाई बाई 6 दिन तक उसने काम किया, तो ये टोटल वर्क यहां से आएगा, ठीक है। तो फिर एक आदमी एक औरत 2 बच्चे ये काम कर रहे हैं, उस काम को 3 जने ये 4 जने कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आदमी की एफिशिएंसी 4, फिर एक औरत की 2 बच्चों की 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो ये हो गई 8। अब काम कितने समय में लगेगा, लगने वाला समय आ जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, तो 3 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 6 मेल प्लस 8 चिल्ड्रन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 13 मेल और 24 चिल्ड्रन उसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो बताओ 7 मेल और 6 चिल्ड्रन किसी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसमें वही है कि 10 दिन में 6 मेल और 8 चिल्ड्रन काम को कर रहे हैं, वो किसके बराबर है, वही काम सेम ही 4 दिन में कर रहे हैं, 13 मेल प्लस 24 चिल्ड्रन, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहां से एक बार काट देते हैं, और भी कट रहा है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 15 मेल प्लस 20 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 13 मेल प्लस 24 चिल्ड्रन। यहां से हो जाएगा 2 मेल इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। तो ये मेल अपॉन चिल्ड्रन हो जाएगा 2:1, इजी है। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, दक्षता का अनुपात।
अब क्या निकालेंगे अपन, टोटल वर्क। टोटल वर्क यहां से आ जाएगा, टोटल वर्क चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो वैल्यू, तो 10 6 मल्टीप्लाई बाई मेन की कितनी है 2 एफिशिएंसी, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 10 12 प्लस 8 20 200। ठीक है, अब 7 मेल प्लस 6 चिल्ड्रन को लगने वाला समय, वो हो जाएगा टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 10 एज है ना। तो ये देखो इजी सा क्वेश्चन था, जो चीज अपन को दे रखी है वही सेम चीज अपन यहाँ लिखते गए। 10 दिन में ये कर रहे हैं 6 मेल प्लस 8 चिल्ड्रन, 4 दिन में कर रहे हैं 13 मेल प्लस 24 चिल्ड्रन, तो यहाँ से ये आ गया मेल अपॉन ये चाइल्ड की आ गई एफिशिएंसी आ गई अपने पास, एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क निकाल दिया अपन ने। टोटल वर्क चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो इक्वल होगा, ठीक है ना। ये इजी सा क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में, जल्दी से जल्दी करना होता है अपन को, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लिया और टोटल टाइम आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां से 10 दिन इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 सिपाहियों के लिए कैंप में 43 दिन का पर्याप्त भोजन है, 37 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्ञात करो बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा। तो इसका स्टार्टिंग में दे रखा टोटल भोजन कितना है, टोटल भोजन एक तरह से कार्य का क्वेश्चन है ये, कार्य और समय का। तो इसमें टोटल भोजन हो जाएगा 400 सिपाही है मल्टीप्लाई बाई 43, ये इक्वेशन 1 हो गई इसकी। फिर क्या करते हैं 37 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो 37 दिन में खाया गया भोजन वो हो जाएगा 400 आदमी थे इस 37 में, ठीक है। अब शेष भोजन, शेष भोजन कितना है 400 मल्टीप्लाई बाई 43 माइनस 400 मल्टीप्लाई बाई 37, ये इक्वेशन 3। और शेष आदमी कितने हैं, शेष आदमी अपने पास है, स्टार्टिंग में 400 थे, 280 कैंप छोड़ के चले गए, तो कितने हैं 120, है ना। जो चीज दे रखी है इसमें क्वेश्चन में वही चीज अपन को यहाँ पे लिखनी है और कुछ नहीं है। ये हो गए 120 सिपाही बचे यहाँ पे, है ना। ये हो गया नंबर इक्वेशन 4। तो अब 120 सिपाही बचे हैं और शेष भोजन बचा है ये वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितना चलेगा भोजन, भोजन बचा कितना है 400 मल्टीप्लाई बाई 43 माइनस 400 मल्टीप्लाई बाई 37 डिवाइडेड बाई सिपाही कितने हैं 120। तो यहां से क्या करना है, इसको आगे सोल्व नहीं करना है, ऐसे इसको सोल्व करने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि भाई 400 को कॉमन लेते हैं, यहां से 400 को कॉमन लेंगे तो 43 में से कितना गया 37 गया, तो ये 6 बचेगा फिर, है ना, डिवाइडेड बाई 120। तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 20 दिन, ठीक है। ये हो गया अपना मेथड 1 जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। मेथड 2 करेंगे इसको जितना फास्ट हो सके उतना ही फास्ट करेंगे। तो इसमें अपन क्वेश्चन में पढ़ लेंगे कि भाई 40 सिपाहियों के लिए भोजन में कैंप में कितने दिन का भोजन था
43 दिन का, 37 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़ के चले जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि भाई अब कितना बचा है, खाना कितना बचा है, भोजन बचा है 400 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 400 जने है ना, 37 दिन तक तो खाते गए, 37 दिन तक खाते गए, तो उसको अपन क्यों कैलकुलेशन मिले, तो जो 6 दिन का 400 का भोजन बचा है वो किसके बराबर होगा, वो बचे सिपाही 120 और उनके दिन अपन को निकालने। ठीक है, तो दिन क्या हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे 400 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 120, तो डी हो जाएगा यहां से 20 दिन। ठीक है, जल्दी हुआ ना क्वेश्चन, कैसे हुआ, शेष 6 दिन का भोजन है ना, 6 दिन का भोजन 400 के हिसाब से बचा था, वो खाएंगे 120 और कितने दिन खाएंगे वो अपन को निकालना है। इसमें ऐसा हुआ 400 सिपाहियों के लिए 43 दिन का भोजन था। ठीक है, उसमें से 400 सिपाहियों ने 37 दिन का भोजन तो खा लिया, अब 37 दिन के बाद में 280 सिपाही आ रहे हैं, मतलब 280 सिपाही बच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं 280 सिपाही, तो 120 सिपाही बच रहे हैं, तो 400 सिपाहियों का खाना 6 दिन का बचा है, अपने पास बचा है ना, 43 माइनस 37 डेज निकालेंगे, तो 400 सिपाहियों का 6 दिन का जो खाना बचा है उसको खाएंगे 120 सिपाही डी डेज तक, है ना, बस। तो डी की वैल्यू यहां से अपन निकाल लेंगे। एक बार वापस समझा देता हूं, अगर वो वाला एग्जाम में अपने दिमाग में नहीं आए तो बेसिक कैलकुलेशन से भी अपन निकाल सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन क्या होगी, टोटल वर्क ये है, स्टार्टिंग में टोटल वर्क क्या है, मतलब टोटल अपने पास कितना खाना है, टोटल खाना इतना था। ठीक है, फिर क्या हो गया, 37 दिन में खाया गया भोजन, 37 दिन में 37 आदमी 400 आदमी 37 दिन में इतना खा जाएंगे, तो अब शेष कितना बचेगा, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 43 माइनस 400 मल्टीप्लाई बाई 37, तो कम से कम अपने को इक्वेशन इतनी आसान करनी है कि यहाँ पर अपन वो चलो इतना नहीं सोच पाते, अपन कोशिश करनी है यहाँ तक पहुंचने की, पर यहाँ से कम ये स्टेप इनमें तो ऐसा करना है कि भाई 400 में से ये 43 माइनस ये 37 करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाई 6 यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि वही कॉमन लेंगे, फिर 43 माइनस 37 करेंगे तो 6 आएगा, इससे बढ़िया यहाँ कम से कम इतना तो सोचो कि भाई 400 मल्टीप्लाई बाई 6 यहाँ से शेष भोजन होगा। अब शेष आदमी इनको भी डायरेक्ट लिखना सीखेंगे कि भाई 400 में से 280 गए तो 120 ही बचे हैं यहाँ पे, अब 120 आदमी तो इस भोजन को खाएंगे, तो कितना होगा भोजन, 400 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 120 होगा। तो इन स्टेप्स को, ये तो चलो पढ़ाने के लिए हर चीज समझा के बता रहा हूं, पर जितने ज्यादा स्टेप अपन खा सकते हैं उतने जल्दी खाने और कम से कम स्टेप्स में आंसर लेके आना, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 20। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, तो ये है अगला क्वेश्चन, 80 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन करता है, 40 दिन के बाद 20 सिपाही युद्ध में शहीद हो जाते हैं, तो ज्ञात करो बचे हुए सिपाही शेष खाने को कितने दिन में खाएंगे अगर वो प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसी युद्ध की सिचुएशन है, इसमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में खाना कितना है, अवेलेबल कितना है खाना अपने पास, 80 मल्टीप्लाई बाई 50 दिन का मल्टीप्लाई बाई 900 ग्राम खा रहे हैं वो। ठीक है, कितने दिन तक खाएंगे, 40 दिन तक, तो 40 दिन के बाद शेष खाना वो कितना हो जाएगा, 20 जने शहीद हो जाते हैं सिपाही, तो 60 बचे, 60 मल्टीप्लाई बाई कितने दिन का बचेगा, 40 मतलब नहीं 80 दिन ही आएगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि 40 दिन तक चालीस दिन का खाना। ठीक है, वो कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 900 ग्राम, है ना,
तो 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद शेष खाना वो कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 - 2 ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस मल्टीप्लाई बाई 900 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई यही होगा। तो इसमें से 80 और 900 तो कॉमन है, 80 900, अब 50 में से 40 जा रहा है तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब हो रहा है कि 20 शहीद हो गए तो कितने बचे? 60 बचे, और 60 खा रहे हैं 1000 ग्राम। तो 60 सिपाहियों को लगने वाला समय ये अपन को निकालना है, वो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 10। ये तो खाना शेष बचा है। सिपाही कितने बचे हैं? 60। वो एक दिन में कितना खा रहे हैं? 1000 ग्राम। इस बार डाइट बढ़ गई उनकी, ठीक है, युद्ध में। कट गया कट गया कट गया, ठीक है। 8 9 72 डिवाइडेड बाई 6 ये हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, ज्यादा ही लंबा खींच लिया ना अपन ने, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। जल्दी क्या करते हैं? स्टार्टिंग में जो खाना कितना बच रहा है अब 50 दिन में, 40 दिन के बाद में, तो 10 दिन का खाना बच रहा है। किसके हिसाब से बच रहा है? स्टार्टिंग के हिसाब से बच रहा है ना, 900 ग्राम के हिसाब से और 80 सिपाहियों के हिसाब से। यही तो बच रहा है कि भाई 40 दिन तक तो सारे साथ में ही थे, 40 दिन तक साथ में थे, तो 50 में से 40 गए तो 10 दिन का बचेगा उनका खाना। 10 दिन का 900 ग्राम के हिसाब से 80 लोगों का खाना बचेगा। वो कौन खाएगा? अब वो खाएगा 60 सिपाही बचेंगे। ये सिपाही ये ग्राम में है और ये दिन, ठीक है। 60 सिपाही बचेंगे, वो खाएंगे पर डे का 1000 ग्राम। कितने दिनों तक खाएंगे? डी डेज। तो डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 2 3 1 2 3। डी की वैल्यू आ जाएगी 1 1 8 9 72 डिवाइडेड बाई 6। डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12 दिन। अब देख लो, दो तरीके हैं, वो शॉर्ट एंड स्वीट है और ये डिटेल में है। आपको जो बढ़िया लगे उसमें से करना है। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है और सबसे फास्ट है, ठीक है। आपको समझा देता हूँ, जो क्वेश्चन पिछला था उसके जैसा ये है। इसमें देर का तो स्टार्टिंग में जो खाना है वो 80 लोगों का है, 80 सिपाहियों का, 50 दिनों का, और 900 ग्राम वो पर डे खाते हैं, तो इसमें 900 का मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। अब 40 दिन तक तो वो खा रहे हैं साथ में। 40 दिन में खाने के बाद में युद्ध में 20 जने शहीद हो जाते हैं। शहीद हो जाते हैं तो वो शेष जो खाना बचेगा, शेष खाना बच रहा है 10 दिनों का, क्योंकि 40 दिन तक तो वो खा रहे हैं, तो 10 दिन का बचेगा। 10 दिन का 900 ग्राम के हिसाब से 80 आदमियों का खाना तो बचेगा। पर अब आदमी बचे हैं 60 सिपाही बचे हैं शहीद होने के बाद में। 20,000 ग्राम वो पर डे खा रहे हैं, और कितने दिनों तक खाएंगे ये अपन को मालूम नहीं है। तो डी की यहां से वैल्यू अपन निकालेंगे। डी की वैल्यू आएगी 72 डिवाइडेड बाई 6, तो वो आ जाएगी 12। और ये वाले मेथड में वही है कि स्टार्टिंग में जो खाना कितना है फिर निकालेंगे भाई 40 दिन में कितना खा लिया, तो फिर उसको माइनस करेंगे 40 दिन के बाद में शेष खाना कितना बच रहा है। अब इस खाने को खिलाएंगे अपन 60 आदमियों को 1000 ग्राम पर डे के हिसाब से। तो ये फिर यहां से भी आंसर सेम ही आना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 10 सेकंड का क्वेश्चन है यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।